हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से हम समझने पाए। पिछले दिनों से हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंदर से हम 11वां अध्याय, आज 11वां अध्याय में से हम 20 वचन से लेकर के 30 वचन तक हम देखने जा रहे हैं। आज 11वां अध्याय हमारा समाप्त होगा और इसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे और वचनों को गहराई से सीखने के लिए और समझने के लिए आपको जरूरी कि आप उसका अध्ययन करें और उन्हें सुने और अच्छी तरह से उनको समझें। समझने के लिए आपको एक और तरीका मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि हम वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ करके आना है और उनको सीख करके आना है, थोड़ा सा ध्यान करके आना है। जब कभी आपके अंदर में सवाल खड़ा होता है तो आपको समझना है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। वचन जो वे आपा आखजे तो वे बराबर ध्यान थी बनाना है, नहीं तो बस बाजार में भी जाता रहो है ने तो बाजार में नहीं जवाई त्या हटी वचन बराबर ध्यान थी बनाना है। हालेलुया। तो 11 अध्याय निकाल लीजिए, आप लोग सब 11 अध्याय निकाल लीजिए और 20 से मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ या आप में से कोई भी पढ़ करके सुनाए। 20 वचन से लेकर के डायरेक्ट 30 वचन तक आप पढ़ करके सुनाए। तब वह उन नगर को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि वे सूर और शेदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठ करके वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शेदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। 25 उसी समय यीशु ने कहा, है पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुहा सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। यहाँ पर बोझ से दबे हुए लोगों के बारे में भी हम देख रहे हैं और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में कह रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद जिन जिन नगरों में परमेश्वर का वचन सुनाया गया था, वे नगरों ने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी माना नहीं। उन नगरों पर हाय भी बोला गया है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। इसका मतलब अपश्चाताप नगर। अभी तक कई सारे गांव ऐसे हैं, अभी तक कई सारे लोग ऐसे हैं, अभी तक कई सारे ऐसी जगह है जहां पर यीशु का सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे ज्ञानवान, बहुत सारे समझदार लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनको मान नहीं रहे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को मान रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे जो पश्चाताप करने के लिए नगरों पर हाय बोला है, उनको देखेंगे। 20 वचन कहता है, तब वो उन नगरों पर उल्हाना देने लगा जिस पर उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे और उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया,
तो सबसे पहला है वो नगर है खुराजीन और बेतसदा। बहुत सारे जगहों में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए। चलो मुझे खुराजीन को छोड़िए, लेकिन बेतसदा का एक चमत्कार आप मुझे बताइए। बेतसदा का एक कोई आश्चर्य कर्म बताइए। योगता तिरवाखा योगते वो खाते नहीं हो नहीं है। ये जो स्थान है, यह स्थान अंदर में एक कुंड आतो हमें तुम्हारी याद लगी है ना। एक कुंड आतो कुंड ना अंदर में योग स्वर्गदूत यदि समय ना अनुसार ता उठे पाई आलवे ये जब पाया में लोग ता कूदी पड़े, जो पहले कूदी पड़े तो व्यक्ति ता चंगाई प्राप्त कोई रोला तो हालेलुया हालेलुया। बाकी त्याथी अधिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही योग आश्चर्य कर्म को होए तिकाई को है काढ़ती वर्ष थी एक व्यक्ति बीमार पड़ी रोला तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आके काई तू चंगाई और मानतो प्रभु यीशु मसीह त्याल चंगाई को छुटकारा को ती चमत्कार विषय ते सामर्थना काम विषय ही प्रभु आके। हाँ मैंने बेतसदा में भी जो सामर्थ के काम किए काम तुम में से किए गए, यदि वे शुर और शेदा में किए जाते तो टाट ओट करके लोग मन फिराते। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी आश्चर्य कर्म भी हो, परमेश्वर का सामर्थ्य भी हो, लेकिन उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको मानेंगे नहीं। हाँ प्रभु मुझे और बचा लेगा और बचा लेगा और बचा लेगा और बचा लेगा, ऐसे करते वो डूबते 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 चले जाते हैं, है ना। उसके बाद कहता है परंतु उनको ये बोला है कि यदि तुमने मन नहीं फिराया है तो न्याय के दिन में तुम्हारी दशा बुरी होगी, बहुत बुरी होगी। आज मैं यही कहता हूँ आप लोगों को भी, यदि आपका जीवन अभी तक नहीं सुधरा है तो मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको बचा पाऊंगा ये गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाऊंगा ऐसे गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद हैं जो परमेश्वर के राज्य के हकदार बन सकते हैं। आपको कोई नहीं पकड़ के ले जाएगा, चलो सुरेश भाई हैं आए तू जाता हटला तो अरे वेगी जाय नहीं रामा गावाली बरोबर प्रार्थना भी कहो हालेलुया बदाच कहो એટલે અહીં તાંગાય તેરો है नहीं होगा। हालेलुया। आप अपने जीवन को आप खुद बचा सकते हैं, ये इस स्पष्ट रीति से यहाँ बता दिया है। हाय लिखा हुआ है, यदि अभी तक आप नहीं समझे तो आप पर हाय है। ओला सामर्थ्य ना काम को या तेरू यही मान्य नहीं। आगे बढ़े और उसके बाद 25 से हम देखते हैं तो वहां ऐसे लिखा है उसी समय यीशु ने कहा, यह बोना बहुत खतरनाक बात है, तुम्हारा ध्यान थी बोना जा है ना। उसी समय यीशु ने क्या कहा है, यीशु तुरंत ही ये सारी बातें बोल करके पिता से बातें करने लगा। गोठी लाव तो लगी हो है पिता गोठी लाव तो लगी हो। 25 में क्या है, उसी समय यीशु ने कहा है पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, अल्लाह कह के संबोधित को है देवाल पिता को कैसे संबोधित कर रहा है पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, इसके अलावा कोई प्रभु नहीं। वो स्वर्ग से ही पृथ्वी पर नजर रखता है। हम चाहे सीट के नीचे हैं या ग्रीन पर्दे के नीचे हैं या फिर जमीन के नीचे घुस जाए, वहां भी उसकी नजर है। हालेलुया। कैसे बच पाएंगे। और कहता है प्रभु से, यीशु कहता है पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अजीब बात है। यदि अपने जीवन में आप एक बात को समझ जाएं कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु है, तो आप कभी भी उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। आप जान जाएंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, उसका सबका तू मालिक है। मेरे जीवन में जो भी मैं कर रहा हूँ, उन सारी चीजों का तू मालिक है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।